नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल जाएंगे रेट 2016 से चयनित। आज का दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा कितना कारगर है कोचिंग का स्टडी मटेरियल। और सबसे बड़ी समस्या यही रही है विद्यार्थी के लिए कि मैंने उस कोचिंग के नोट्स खरीद लिए हैं, उस कोचिंग की ये किताबें खरीद ली हैं, उस कोचिंग से ये खरीद लिया है। तो दोस्तों ये कितना कारगर रहेगा आपकी सफलता के लिए, और एग्ज़ाम में इनमें से कितने प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रेट 2016-18 वाली भर्ती और भी मेरे साथ में सिलेक्ट हुए हैं लोग, उनसे चर्चा करके आप तक जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ कि ये जो स्टडी मटेरियल होता है कोचिंग संस्थाओं का, उनमें से आपको कितना फ़ायदा होगा, कितने क्वेश्चन उनमें से मिलते हैं और कितना प्रश्न है या फिर कितना वेटेज है कोचिंग का सफलता में रहता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो कोचिंग का सफलता में बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है कह सकते हैं अपन, और होता भी है और फ़ायदा भी होता है। लेकिन केवल अपन कोचिंग पर निर्भर रह कर के सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कोचिंग के स्टडी मटेरियल की रही बात, तो स्टडी मटेरियल होता है कोचिंग का, जो लिखवाते हैं, जो वो देते हैं कोचिंग में, उनका कितना वेटेज रहता है एग्जाम में, यानी कि कितने प्रश्न उनमें से पूछे जाते हैं हुब टू हुब, और कितने प्रश्न उनमें से पूछे जाएंगे आने वाले समय में। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, कोचिंग नहीं लिए तो क्या करते हैं कि उस कोचिंग के उस टीचर के मैं नोट्स मंगवा लेता हूँ, उस कोचिंग के नोट्स मंगवाए हैं, ये मंगवाए वो, ऐसे मतलब बातें करते रहते हैं। और अक्सर एक भेड़ चाल बनी हुई है कि मैंने उस कोचिंग के नोट्स खरीद लिए हैं, उस कोचिंग का कोर्स खरीद लिया है, ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया है, अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों, आपने कितनी भी बड़ी कोचिंग के नोट्स खरीद लिए हैं, कितने ही पैसे खर्च कर लिए अपनी कोचिंग पर, यदि आपने खुद ने अध्ययन नहीं किया है तो आपके पैसे जो नोट्स खरीदे हुए हैं, कोचिंग की हुई है, वो सब पानी की तरह बहेगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। सिलेक्शन कौन देगा? वो सिलेक्शन आप स्वयं देंगे। स्टडी मटेरियल का कितना योगदान रहता है, तो इसके बारे में दोस्तों मैं बता दूं, पिछले जितनी भी भर्तियाँ हुई है आप देख सकते हैं, मैं मेरी भर्ती का ही कह दूं, जितने भी विद्यार्थियों ने कोचिंग की थी और जितने मेरे साथ में सेलेक्टेड बंदे हैं उन्होंने कोचिंग की थी, तो उन कोचिंग में से जो पढ़ाया गया था, जो स्टडी मटेरियल दिया गया था, उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 प्रश्न ही सेम टू सेम आते हैं। बाकी तो रिलेटिव तो पूरे के पूरे आएंगे ही, क्योंकि कोर्स ही अपना इतना ही है, तो उससे रिलेटिव तो प्रश्न आएंगे ही। लेकिन सीधे प्रश्न आपको 5-10 प्रश्न ही आपके सामने पड़ेंगे, आपको स्वयं अध्ययन करना पड़ेगा और किताबें पढ़नी पड़ेगी, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ऑथेंटिक किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब जा कर के आप सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि आपने कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए हैं, कोचिंग से कोर्स खरीद लिया है और उन कोचिंग के नोट्स और कोर्स के माध्यम से आप सफलता के करीब पहुंच जाओगे या फिर सफलता प्राप्त कर लोगे, तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, आप सेलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे, कोचिंग के माध्यम से भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि इनमें से बहुत कम ही प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं। पिछला औसत ले लें तो 5 या 10 प्रश्न ही जो कि कोचिंग के स्टडी मटेरियल से ही पूछे गए हैं। तो अब आप मेरे से ही वापस सवाल करेंगे तो पढ़े क्या? तो मैंने वैसे काफ़ी जानकारी आपको दे दी है चैनल के वीडियो बना करके, कौन सी बुक्स पढ़े, क्या नहीं पढ़े, और भी मेरे साथी सेलेक्टेड हुए थे उनके भी वीडियो मैंने डाल दिए और आने वाले टाइम में भी और डाल दूंगा मैं वीडियो, तो उन्हें भी आप देखिए, पढ़िए, समझिए प्रश्न कहाँ से आएंगे, कैसे पूछे जाएंगे। प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे ऑथेंटिक बुक्स में से। ऑथेंटिक बुक्स मैंने पूरी सूची डाल रखी है चैनल पर, आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि एसएसटी के लिए क्या पढ़ें, तो मैंने यही कहा था कि एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी की बुक्स यदि आप पढ़ लो तो भी खूब है, और इसके साथ में कोई भी एक गाइड खरीद लो और उन्हें पढ़िए। ऐसा नहीं कि आपने 10 गाइडें खरीद ली है, एनसीईआरटी की बुक्स भी खरीद ली है, आरबीएससी की बुक्स भी खरीद ली है, और अब स्थिति ये हो जाती है कि अब पढ़े तो पढ़े कौन सा, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो दोस्तों, खुद को तय करना है, अपनी अच्छी रणनीति बनानी है और रणनीति के हिसाब से आपको पढ़ना है। केवल कोचिंग के भरोसे या फिर कोचिंग की स्टडी मटेरियल के भरोसे आप बैठे रहे तो
अभी तो हो सकता है मेरी बातें आपको गलत लगेगी, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा उस समय या फिर पेपर होगा उस समय पछताना ना पड़ जाए, इसलिए अभी भी जल्दी है। यदि आपने कोचिंग की स्टडी मटेरियल से या फिर कोचिंग के जो वीडियो है उनके माध्यम से आप बैठे हैं, उनके भरोसे पर बैठे हैं, तो फिर नुकसान झेल सकते हैं। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा, यही सलाह दूंगा आप इनके साथ साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखें। पढ़ाई तो जारी रख ही रहे हैं, तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप केवल वही पढ़ें, इसके साथ में जो ऑथेंटिक बुकें हैं उन्हें आप देखिए, उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए, उनमें से समझ में ना आए तो फिर और मटेरियल पढ़िए। इनके साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण और रामबाण औषधि, परसों मुझे एक विद्यार्थी ने पर्सनल मैसेज किया था चैनल पर नंबर लेकर के कि सर मुझे रीट में सेलेक्ट होने के लिए रामबाण बुक्स बता दीजिए। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई, रामबाण बुक्स बता दीजिए। एक बुक से यदि सेलेक्ट हो जाते तो 10-12 लाख लोग बैठते हैं, उनमें से सेलेक्ट तो 15-20 हज़ार लोग होते हैं। रामबाण बुक्स की एक बुक्स तो आती नहीं है। रामबाण बुक्स आपको कम से कम पढ़नी 10-12 बुक्स पड़ेगी, अलग अलग प्रकाशन की कह सकते हो, ऑथेंटिक बुक कह सकते हो, जिसमें अपने टॉपिक शामिल है। तो उन्हें आप बार बार पढ़िए और जो टॉपिक दे रखा है उन टॉपिक को उठाइए और उन टॉपिक में कौन सी बुक्स में दे रखा है अच्छे तरीके से समझिए। और फिर उनमें से कुछ समझ में नहीं आता है तो उन्हें उस किताब में थोड़ा सा लिख दीजिए, यानी कि एग्ज़ाम से पहले आप देखोगे तो आराम से समझ आ जाएगा। तो यही थी मेरी आज की चर्चा कि स्टडी मटेरियल है जो कि कोचिंग का, वो कितना कारगर है, कितने प्रश्न है वो उनमें से पूछे जाएंगे और कितना अपने को अलग से पढ़ना है। तो मैंने यही बताया आपको कि केवल कोचिंग के स्टडी मटेरियल के भरोसे बैठे रहे तो नुकसान मिल सकता है आपको। आप इसके अलावा भी और भी सामग्री है उन्हें पढ़िए। केवल कोचिंगों के माध्यम से यदि सेलेक्ट होते तो एक कोचिंग में हज़ारों लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, सभी का सिलेक्शन हो जाता। बिना कोचिंग वाले भी सेलेक्ट हुए हैं और हुए भी हैं और होंगे भी। वो करते क्या हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब जा कर के सेलेक्ट होते हैं। तो आप भी अच्छी मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और परिस्थितियों से जूझिए और अच्छी मेहनत करोगे तो रिजल्ट एक दिन ज़रूर मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, अगले वीडियो मिलते हैं।